सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। प्रधानमंत्री मोदी पर तनाव कम करने का डाला था दबाव। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर बोले ट्रंप, सीज फायर से 5 घंटे पहले बनाया था प्रेशर। युद्ध के दौरान मोदी ट्रंप में बात नहीं। भारत सरकार, कई बार आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई जो है वो असल में कोमा में चला गया, वो फिर जब बीच में होश आता है वो अचानक कोई एक बात कह के चुप हो जाता है, फिर वो सो जाता है, फिर अचानक जागता है, फिर वो वही बात कहता है, फिर सो जाता है। ये आपने जो ड्रामा देखा होगा कहीं पर, वो ड्रामा हकीकतन देख लीजिए। जिस बात को भारत डिनाई कर चुका है, जर्मनी जिसके बारे में कई पन्नों का लेख वहां का एक बहुत बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म रखकर कह रहा है कि भारत ने तो फोन तक नहीं उठाया इनका, अमेरिका का डेलीगेशन तक नहीं आने दिया, और एक बार ये फिर से जागे, मैंने कराया था सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच में। क्रेडिबिलिटी एक होता है कि खराब हुई, इरोड हुई, एक होता है खत्म होते होते रसातल में चली गई, ये उसकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। ये कितने बार कहेंगे, ये काम करें, दिन में फिक्स कर लें, अपनी तरफ से एक पुतला एआई टाइप का कुछ खड़ा कर दें, वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्यों रोज ये खुद कहते हैं। देखिए दिनेश, कहा जाता है कि आप एक झूठ को 100 बार बोलिए तो कहीं सच हो जाती है। तो ये सोचते हैं 30-40 पहुंचे हैं, इसी तरह 60-70 का समय है, कितनी बार बोलेंगे। पर बात ये है कि देखिए, आपने पार्लियामेंट के अंदर में सुना है, पार्लियामेंट के अंदर में बोला गया कोई भी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में तीसरा पार्टी नहीं था। हमने ना सुना, और उसके बाद तो अब तो पाकिस्तान भी डिनाई करने लगा है सर। उनके विदेश मंत्री ने बोला है, ख्वाजा हाफिज को सुना होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका भी नहीं बात किया है। क्योंकि देखिए, जो प्रॉब्लम है अमेरिका के, जो पाकिस्तान के सत्ता के ऊपर भी प्रॉब्लम है। जिस तरह से मुनीर हावी हो रहे हैं, मुनीर हर एक चीज पे हावी हो रहे हैं, और ये नहीं कि केवल पाकिस्तान को खत्म करेंगे, उनकी साठगांठ, मेरा तो ये मानना है कि डीप स्टेट का वो हिस्सा है, वो अमेरिका के डीप स्टेट का हिस्सा है। तो अमेरिका के डीप स्टेट उनको यूज कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने अपनी फैमिली तो अमेरिका पहुंचाई दी है, अब वो हैं। और देखिए, आप तो कह रहे हैं 60 उनके हो गया। जो वर्ल्ड का वो कहते हैं, उनकी जो कंपनी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बेटों की, और उनके उनके क्या नाम है, दामाद साहब की, और कुशनर की, और वो बिटकॉप के सन जेरेन कोरी कुशनर। अब ये सवाल ये है कि अब ये जो बातें हर दिन आप सुन रहे हैं, दिन दोपहर शाम के हिसाब से ट्रंप इसको दोहरा रहे हैं, असल में उनकी बॉटम लाइन क्या है? इतने ब्रेजन तरीके से धंधा, सिर्फ वो कहते हैं ना गंदा है लेकिन धंधा है, ये वाकई वो पाकिस्तान में दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान के इस समय सबसे पावरफुल आदमी अगर आप आसिम मुनीर को मानते हैं, तो वो एकदम पाकिस्तान को बेचने में लगे हुए हैं, और ट्रंप खुल्लम खुल्ला इसका इजहार कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का काम पहले चोरी जो है वो कहीं छिपकर की जाती थी, ये वाली चोरी तो जो है वो खुल्लम खुल्ला हो रही है, और डंके की चोट पर हो रही है। देखिए, ट्रंप के बारे में मैं मानता हूं कि जनरली जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं वो किसी ऑफिशियल बैकग्राउंड से आए हैं, कहीं के गवर्नर रहे हैं, कहीं के सेना से रहे हैं। ये जो है ये व्यवसायिक हैं, इन्होंने, इनका कोई पीछे का अपना, अरे सर, व्यवसायियों का भी तो ईमान धर्म होता है। व्यवसायियों के भी तो रीढ़, व्यवसायी बेचारे बड़े प्रतिष्ठित, और उनका मार्जिन अपना फिक्स करके चुपचाप अपना काम करते हैं। जो कहते हैं ना, उसकी फितरत तो है डसना है तो डसेगा, तो डसते हैं, ये व्यवसायिक डसते। इन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करके टैरिफ लगा के इसको तोड़ के उसको तोड़ के बातें करते हैं, और ये व्यावसायिक बातें करते हैं। और कल क्या बोलेंगे, जैसे आप कह रहे हो ना, रात को क्या बोलता है व्यापारी, सुबह कैसे पलट जाता है, ये आप इनके बातों में देख सकते हो। नहीं, लेकिन ये मुख्तारी ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई, असल में वो भी धंधे की बात करने आई थी, और उसने भारत में फिर क्या किया था, ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। ये धंधे की बात करते हुए पाकिस्तान में पहुंचे हैं, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है ये बताने के लिए मुझे आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सबको झेल रहा है, कितना और झेलेगा? वहां की आवाम से मेरी मुराद है, जब मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान झेल रहा है, कितने और दिन तक झेलेगी? क्या इसी तरीके से अपने मुल्क को, अगर वो अपना मुल्क उस मिट्टी को मानते हैं, लुटते हुए देखेंगे क्या? एससीओ में पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, एससीओ में शामिल होने चीन जाएंगे मोदी, एक मंच पर जुटेंगे मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक मंच पर होंगे। एससीओ की मीटिंग पर अमेरिका की नजर, एससीओ के जरिए ट्रंप का दबाव कम होगा। मुझको लगता है यहां तक पहुंचते पहुंचते वो 70 बार और कह चुके होंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच है, बल्कि सैकड़ा मार चुके होंगे। जो एससीओ की मीटिंग है, मैं बार बार कहता हूं, स्पेशली जो 29 और 31 तारीख को है, 1 तारीख को है, ये इतनी बड़ी मीटिंग है क्योंकि शी जिनपिंग जो है खुद रिसीव कर रहे हैं दोनों को। और देखिएगा आप, एयरपोर्ट में वो रिसीव करते मिलेंगे प्रधानमंत्री को और पुतिन को। ये बस उसमें तो 10 नेता और हैं, प्लस 10 और हैं, 20 हैं, मगर यहाँ पहुंचेंगे, और उनकी एक ट्राई पार्ट 3 आदमियों की मीटिंग होगी। नहीं सर, लेकिन ये ठीक है कि वो रिसीव करेंगे, ये बड़े ऑप्टिक्स होंगे कैमरे के लिए और न्यूज़पेपर्स में छपने के लिए, मास्टर्ड के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात जानना चाहता हूं, जिस तरह का बैकग्राउंड है,
सबके दिमाग में चीजें जो उसके पीछे जो एक प्री टेक्स्ट होता है वो सेट है सर। एक उसके पहले पृष्ठभूमि बना दी गई है। भारत जानता है कि उस समय किसके साथ क्या हो रहा है और उसका अपना हित क्या है। रशिया जानता है, चाइना तो खैर इसका एक बड़ा भारी खिलाड़ी है और वो तो दूसरे को भी अपना कई बार कह देता है, पराया माल अपना भी कर देता है। अमेरिका, पूरी दुनिया चाह रहा है कि डील हो के ऐसा हो जाए कि सारे के सारे अमेरिकन राज्य हो जाए। इस तरीके की नीयत के साथ जो चीजें चल रही हैं, कितना कुछ बदलेगा? ठीक है, लोग खड़े होंगे, मान लीजिए एक दूसरे की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन एक फ्रेम में साथ दिखाई देगी। उसके अतिरिक्त चीजें क्या बदलेंगी? नहीं दिनेश, ये 21st सेंचुरी का रीसेटिंग है और जो आपके जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे गेम खेला जा रहा है, ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई पागलपना कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं क्योंकि एक तीर से उन्होंने दो निशाने किए हैं। उसमें वो ये देख रहे हैं कि भारत जो है, क्योंकि वो खींचना चाहते हैं चीन को वापस, वो खींचना चाहते हैं रशिया को वापस, जो है ना कि ब्रिक, जो ये ट्रायंगल ना बन जाए कहीं कि इसमें तोड़ दीजिए, ब्रिक से लड़ रहे हैं। अब ये जो एससीओ है, इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि ये असल में ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया इसलिए गया था कि आतंकवाद जैसे मुद्दों के खिलाफ एक साझा लड़ाई छेड़ी जा सके। एक तो ये अपने गोल्स को कितना पा पाया, और यहां पर जाने के बाद वो मुद्दे जो इस समय दुनिया भर के लिए सिरदर्द बने हैं, उनका क्या कोई इलाज निकलेगा सर? देखिए, पाकिस्तान भी वहां होगा, हमें समझना चाहिए। हाँ, और वो भी कहेगा कि नहीं आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है, इससे हमको मिलकर निपटना चाहिए। और हमारे राजनाथ सिंह वहां गए थे पहले, इसके प्रेल्यूड देखिए, प्रेटेक्स्ट देखिए। राजनाथ सिंह ने रिफ्यूज किया है वहां पे, उन्होंने नहीं साइन किया। और ये जो लेसन फॉर लेसन हमें समझना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को क्या मिलेगा वहां जाके, ये समझना जरूरी है। तो भारत जो है ना, हमेशा से मल्टी डायमेंशंस में रहा है। आज ये सामयिक जो तारीफ का समय है और इस समय ये एससीओ मीटिंग हो रही है, तो ये एक मायने रखता है कि इस समय हम कैसे देखते हैं उसको। तो अगर हम और पुतिन की तरफ से देखो तो पुतिन वेस्टर्न ब्लॉक से बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि ये जगह है जहां वो एक ब्लॉक बना सकते हैं और अपनी पकड़ फिर से विश्व पर ला सकते हैं। और इंडिया का जो रोल बनता है वो मल्टीलैटरल। अब देखिए, उसके पहले जापान जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, 2 दिन जापान में रहेंगे। उसके बाद हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी जापान गए थे, और आपको पता है हमारी नेवल फ्लीट्स फिलीपींस में घूम रही है, सिंगापुर में घूम रही है, वियतनाम में हमारी शिप्स अभी निकल के आई है। हम साउथ ईस्ट चाइना सी पर नजर रख रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा एससीओ में राजनाथ सिंह जी का जाना, उसमें एक स्टेटमेंट आना और राजनाथ सिंह जी का कलम को बगल में रख देना, मैं इसमें सिग्नेचर नहीं करूंगा। जी, वही मैं कह तो यहाँ पर क्या होने वाला है? साझा बयान आएगा नहीं आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री बड़ी शातिरता के साथ अपना रोल निभाएंगे। ये एक्चुअली कहा जा रहा है कि उनके पॉलिटिकल कैरियर का एक बड़ा समय है ये। मुझे तो लगता है सर कि प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के लिए तो सही शब्द है बुद्धिमानी के साथ, शातिरता के साथ निभाएंगे निभाएंगे ट्रंप। और अगली खबर देखिए, ट्रंप के विदेश दूत ने फिर से जोर का झटका दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ा बयान दिया। रशिया यूक्रेन जंग अभी रुकने वाली नहीं है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का दावा, ट्रंप का दावा जल्द ही युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप के दावे को स्टीव विटकॉफ ने खारिज किया। मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से खबर सोचते हैं और देखते हैं कि असल में ट्रंप कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन स्टीव विटकॉफ, उनके जो विशेष दूत हैं, वो कह रहे हैं कि युद्ध अभी नहीं रुकेगा। ये जानबूझ के अपने ही खेमे से अलग अलग तरीके की बातें कहलवाते हैं, ताकि अगर सच हो मेरा वाला तो मैंने कहा ही था, अगर स्टीव विटकॉफ वाली बातें आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो तो हाँ मेरा ही तो आदमी है जो कह रहा था कि अभी नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है सर, ये ठीक है। मेरा आकलन तो ये कहता होगा ही नहीं। मैं आपको बार बार बोला था कि देखिए, अलास्का के बाद कुछ नहीं होने वाला है, और भड़का है और भड़केगा। ये विंटर तो आप ले लीजिए कि ये युद्ध चलेगा ही चलेगा, क्योंकि देखिए अभी ग्राउंड के ऊपर में कुछ चीजें बाकी हैं रशिया को करने के लिए। और देखिए, ये कहना कि नहीं यूरोप आ जाएगा उसको रोक देगा, जैसे ही ग्राउंड कंडीशन इट विल बी डिसाइडेड इन द बैटलफील्ड। ये बात तो आप जो कह रहे हैं ये दिखाई देती है। एक नॉर्मल आदमी को भी लग रहा है ये इतने साल 3 साल से खिंचता चला जा रहा है युद्ध, ये रुकने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि रुकवा देंगे, वो पुतिन पे दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब रुकवा देंगे, तो आम आदमी को भरोसा नहीं हो रहा है कि इस समय ट्रंप की वैसे भी क्रेडिबिलिटी। लेकिन स्टीव विटकॉफ ये अपने मालिक, उनके मालिक हुए ना ट्रंप, उनके खिलाफ जाके बात क्यों? नहीं, खिलाफ नहीं है।